तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम के बारे में। अगर आपके पास कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट है, इसको अगर आप जो है बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पे अपने पर्सनल नीड के लिए कोई लोन लेना चाहते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ केयर के लिए, तो आप जो है यहाँ से पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम चलती है जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। अब इस स्कीम से आप जो है बिजनेस पर्पस के लिए लोन नहीं ले सकते हो। इसकी जो एसबीआई बैंक में अलग स्कीम चलती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें आप जो है बिजनेस पर्पस के लिए लोन ले सकते हो। वहीं जो पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें आपको जो है पर्सनल नीड के लिए ही जो है आपको लोन मिलता है। बात करेंगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है, तो यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो अगर आपका 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 10.90 से स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है। 700 से 749 के बीच में क्रेडिट स्कोर है तो 11.10 से स्टार्टिंग हो रही है। 650 से 699 है तो 11.20 से स्टार्टिंग है। 550 से 649 के बीच में क्रेडिट स्कोर है 11.30। फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हो, कोई भी आपका क्रेडिट स्कोर नहीं तो 11.10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। तो ये देखिए इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना सिविल स्कोर के हिसाब से आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ यहाँ पे कंसेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप कोई वुमेन इंडिविजुअल हो तो उसको अलग से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलेंगे। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट है तो उनको अलग से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बात करें प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो देखिए पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपके जो है लोन अमाउंट का 1% जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपए तक लग सकती है, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। अब 50,000 तब लगेगी जब आप मैक्सिमम लोन अमाउंट लोगे, तो लोन अमाउंट के हिसाब से जो है प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी। बात करेंगे यहाँ पे स्कीम के फीचर्स वगैरह बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए लो इंटरेस्ट रेट है, लो प्रोसेसिंग फीस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी आपकी नहीं लगती है, और इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। इसमें जो लोन है, अगर आप जो है मान लीजिए अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो पर्सनल लोन आपको जो है 12 से 13% के अराउंड जो है बैंक के ऑफर करती है। वहीं अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे लोन लेते हो तो जो है यहाँ पे आपको लगभग 10 से 11% के अराउंड जो है लोन मिल जाता है। तो पर्सनल लोन के मुकाबले जो है ये लोन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपको बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पे आप पर्सनल लीड के लोन लेना चाहते हो तो इस स्कीम से ले सकते हो। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, तो इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम से। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। मैक्सिमम 15 साल के लिए आप यहां से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट में देखिए आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करके देना पड़ेगा 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, उसके अलावा इंप्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड भी आपको देना पड़ता है। प्रॉपर्टी के क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो रजिस्टर सेल डीड होगी, ये आपको देना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, जिस भी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे गिरवी रखना चाहते हो उसके ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इसके अलावा रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर या कन्वेंट डीड जो है आप यहाँ से दे सकते हो। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा जितने भी आपके बैंक अकाउंट है। और अगर आपका पहले का भी लोन चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे, जो आप को एप्लीकेंट ऐड कराओगे और गारंटर रखोगे, तो उनका सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का आप दे सकते हो। फॉर्म 16 आप लास्ट 2 ईयर का दे सकते हो। फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटीआर भी दे सकते हो 2 फाइनेंशियल ईयर का। जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है यहाँ से जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। अब जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों में भी कंपैरिजन कर लेते हैं, वहां पे जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जैसे एक्सिस बैंक में देख सकते हो 10.50 से स्टार्टिंग होती है, 10.90% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 9.75 से स्टार्टिंग है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 18% जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 10.85 से स्टार्टिंग है, 16.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया 11.35 से स्टार्टिंग है, 12.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10.45 से स्टार्टिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9.75, फेडरल बैंक 12.60, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 9.75, एचडीएफसी बैंक 9.50 से यहाँ पे स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई बैंक 10.85, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9%, इंडिया शेल्टर फाइनेंस 13.50, करूर व्यार बैंक 10.20, एलएनटी फाइनेंस 9.50, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी 9.50, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 9.25, पंजाब नेशनल बैंक 10.40, टाटा कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक में जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो 10% का चलता है। वहीं अगर आप पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग जो है 10.5 से 11% के अराउंड जो है ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे टाटा कैपिटल में देखिए 10.10 है, यूको बैंक 10.85, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10.45। तो ये देखिए कुछ टॉप बैंक हैं जिनके आप जो है
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास जो है कोई प्रॉपर्टी है जिसकी मान लीजिए इस समय वैल्यू जो है यहाँ पे 20 लाख रुपए, क्योंकि जो एसबीआई बैंक है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है 70%, 60 to 70% लोन जो है आपको प्रोवाइड करता है। वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे। तो मान लीजिए आप 20 लाख का अगर कोई प्रॉपर्टी जो है आपके पास, उसको अगर आप बैंक में गिरवी रख रहे हो, तो अगर हम इसका 60% भी ले लेते हैं तो आपको 20 लाख की प्रॉपर्टी पर जो है बैंक 12 लाख रुपए का जो है यहाँ पे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा। तो 12 लाख का अगर आपको लोन मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे मोटा मोटा 11% ले लेते हैं, और अगर हमको लोन 10 साल के लिए लेना, मैक्सिमम 15 साल के लिए आप प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो, तो यहाँ पे आप 16,530 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 7,83,600 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको वापस करनी होगी 19,83,600 रुपए की। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पर देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, ये आप डिटेल से यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये भी आपका होम लोन के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे आप सारी स्कीमें देख सकते हो, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट में देख सकते हो। इसमें कोई ऑफर अगर बैंक लॉन्च करती है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लोन या मॉर्गेज लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।